हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज़ हाफ जैकेट का डिज़ाइन। तो ये जो है मैं लेडीज़ हाफ जैकेट बना रही हूँ 40 साइज़ के लिए। तो इसमें मैंने ये मेरा बैक पार्ट लगाया है मैंने पहले। तो तीनों पार्ट में इसके अलग अलग बनाऊँगी। जो मेरे फ्रंट पार्ट है वो दोनों अलग बनेंगे और बैक पार्ट में अलग बना रही हूँ। तो इसमें मैंने जो डिज़ाइन डाला है इस प्रकार का डिज़ाइन है। तो आज मैं आपको इसका पैटर्न लेके आई हूँ कि आप इस डिज़ाइन को जो है कैसे डाल सकते हो। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, चाहे वो बेबी ब्लैंकेट हो या कोई कार्डिगन, किसी भी साइज़ के लिए किसके लिए भी बना रहे हो तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो। बेबी स्वेटर के लिए भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हो। तो आज मैं इसका डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें मैंने जो क्रोशिया हुक यूज़ किया है वो किया है मैंने 3.5 mm का जो है मेरा क्रोशिया हुक है। और ये जो मेरी वूल है ये माइक्रोशाइन की 4 प्लाई की वूल है। तो ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा क्रोशिया हुक है ये 3.5 mm का, और ये मेरी वूल है, ये है माइक्रोशाइन की 3 प्लाई की वूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हम इसमें जो चेन लेंगे वो लेंगे हम 103 चेन। तो 103 चेन बनाऊंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो 25 चेन मेरी हो गई, मैं 103 चेन बनाऊंगी। तो ये मैंने 103 चेन बना दी है, 103। अब हम क्या करेंगे, ऐसे धागा लिया, 1 2 3, 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया, और एक डबल क्रोशिया हमने इसके पास वाली चेन में बनाया। फिर एक डबल क्रोशिया हम इसकी पास वाली चेन में बनाएंगे। तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया और बनाया, 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो साइड में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एक चेन लेंगे और नीचे एक चेन स्किप करेंगे। ऊपर एक चेन लेनी है, नीचे एक चेन स्किप करनी है, और आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर आगे वाली चेन में डाला, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो साइड में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, 6 डबल क्रोशिया। फिर ऊपर एक चेन ली हमने और नीचे एक चेन हमने स्किप की। तो इसके बाद फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, आगे 7 डबल क्रोशिया। अब आगे हमने फिर से ऊपर एक चेन लेनी है और नीचे एक चेन स्किप करनी है। तो ऊपर एक चेन लेनी है और एक चेन नीचे स्किप करनी है, और फिर हमने फिर से आगे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4
5 6 और ये 7। तो फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से एक चेन लेंगे और नीचे एक चेन स्किप करेंगे और फिर आगे वाली चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से आगे हमने फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और बीच में एक चेन और एक स्किप करते जाएंगे। तो सिर्फ साइड में हमने 6 रखने हैं और आगे हमने बीच में जो है पूरे 7 लेंगे और यहाँ लास्ट में हमने फिर से 6 छोड़ने हैं। तो मैं यहाँ तक इसकी रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो हमने बीच में ऐसा ही करना है, 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर ऊपर एक चेन लेनी है और एक चेन नीचे स्किप करनी है, फिर आगे हमने फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। मैंने अपनी पूरी रो जो है अब कंप्लीट कर दी है। तो मैंने इस तरह से बनाया है, बीच में मैंने 7 डबल क्रोशिया छोड़े हैं और यहाँ पे मैंने एक चेन ऊपर लेके एक चेन नीचे स्किप की है। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट की है। तो लास्ट में मेरे फिर से 6 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्टिंग में भी मेरे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है और लास्ट में भी मेरे 6 डबल क्रोशिया है। तो अब हमने दूसरी रो स्टार्ट करनी है। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ली और यहीं से हमने अपनी सेकंड रो स्टार्ट करनी है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन का हो गया। फिर इसकी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया तो 2 हो गए। फिर पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया तो 3 हो गए। फिर पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया तो 4 हो गए। तो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन लेनी है और एक को स्किप करके आगे वाली में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक चेन ली, एक को स्किप किया और आगे वाली के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। फिर से ऊपर हमने एक चेन लेनी है और ये जो हमने पहले चेन ली थी इसको स्किप करेंगे और यहाँ इस पर बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाया और फिर से एक चेन लेंगे और एक को स्किप करके यहाँ आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनेगा ये। स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन ली और नीचे एक स्किप करके आगे वाले पे डबल क्रोशिया बनाया। फिर ऊपर एक चेन ली और नीचे जो पहले हमने चेन ली थी उसको स्किप करके आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाया। तो फिर से ऊपर एक चेन ली, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में डबल क्रोशिया किया। तो फिर इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो 3 डबल क्रोशिया किए, फिर से एक चेन लेंगे और एक को स्किप करके आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसा हमने यहाँ पीछे यहाँ बनाया वैसा ही हमने यहाँ इस पे भी बनाना है। तो एक चेन ली, एक नीचे स्किप किया, आगे वाले में डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन लेंगे और ये नीचे वाली चेन स्किप करके आगे वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक चेन लेंगे और इसको स्किप करके आगे वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी सेकंड रो है ये पूरी इसी तरह से बनेगी। अब इसकी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 हो गए। फिर इसकी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 3 हो गए। तो बीच में हमारे ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया लिए थे इसके बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया बचेंगे और फिर हमने ऐसे इसको बनाते जाना है। जैसा हमने यहाँ से स्टार्ट किया है वैसे ही हमने इसको आगे तक बनाते जाना है। तो फिर से हमने एक चेन लेनी है, एक को स्किप करना है और आगे वाले पे डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली, इसको स्किप किया और आगे वाले पे डबल क्रोशिया बनाया। तो फिर से एक चेन लेनी है, एक को स्किप करना है और आगे वाले पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से इसके पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए और इसके पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया तो ये 3 हो गए। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बचेंगे और इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। तो पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करें। मैंने पूरी जो है अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था वैसे ही हमने पूरी रो अपनी
यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से 2 चेन लेके मैंने वर्क को टर्न कर देना है। तो अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन का हो गया। एक डबल क्रोशिया इसकी पास वाली चेन में बनाया तो 2 हो गए। फिर एक डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में बनाया तो 3 हो गए। एक डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में बनाया तो ये 4 हो गए। तो यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, तो इसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हमने एक चेन लेनी है और इसमें अब हमने पफ बनाना है। ऐसे धागा लिया, 1 2 और ये 3 बार हो गया। अब हमने फिर से धागा लेना है और ये जो हमारा नीचे वाला यहाँ पे हमने ये होल रखा था, जो एक चेन स्किप करके एक चेन लेके जो यहाँ पे नीचे वाली रो में, तो यहाँ से हमने ऐसे पफ लेना है। फिर से 1 2 और ये 3, फिर से ऐसे धागा लिया और ये जो हमारा ये वाला होल है यहाँ पे हमने फिर से पफ लेना है। 3 बार धागा, 1 2 और ये 3। तो अब सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर साइड से ऐसे 2 धागे पकड़ के इसको इस तरह से पूरा पीछे तक इस तरह से खींचेंगे और स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो जैसा पफ हमने यहाँ पे बनाया है वैसा ही अब हम इस पे यहाँ पे भी बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे, पहले इस वाले होल में बनाएंगे, फिर यहाँ नीचे बनाएंगे और फिर इस वाले होल में बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, 1 2 3 और अब यहाँ नीचे 1 2 और ये 3 और अब यहाँ साइड में 1 2 और ये 3। सबको एक साथ निकालना है इस तरह से। फिर ये जो साइड के ये 2 धागे दिख रहे हैं, इस तरह से जो है हमारा ये पफ बनेगा। यहाँ पे बनाया। फिर अब हम यहाँ पे आगे फिर से बनाएंगे। तो एक चेन लेके जो है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से एक चेन ली और अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। पहले इस वाले होल में बनाएंगे, फिर यहाँ नीचे वाले होल में बनाएंगे और फिर इस वाले होल में बनाएंगे। तो 3 बार धागा लेना है, 1 2 3। तो 3 बार यहाँ नीचे वाले होल में धागा लेंगे, 1 2 और ये 3। तो फिर से इस वाले होल में लेंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 बार धागा लिया। तो इस तरह से एक साथ निकालेंगे और अब एक चेन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे भी पफ बन गया। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ऐसे पफ बनाते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से पूरी रो अपनी कंप्लीट करूँगी। जो 3 डबल क्रोशिया बीच में है उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एक चेन लेके जो है यहाँ पे पफ बनाएंगे। फिर पफ के बाद एक चेन फिर से लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करूँगी। एक चेन लेके फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। तो फिर से हमने यहाँ पे पफ बनाया है, यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे। तो जैसा हमने यहाँ पीछे बनाया था तो साइड में हमने 4 डबल क्रोशिया छोड़े, फिर एक चेन ली और इस वाले होल में पफ बनाया। फिर यहाँ नीचे से फंदे उठाए और यहाँ फिर तीनों को एक साथ निकाला। तो ये पफ हमारा इस तरह से
बनेगा। तो इसी तरह से बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर आगे फिर से पफ बनेगा, बीच में 3 डबल क्रोशिया आएंगे, आगे फिर पफ बनेगा। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पे हमारा पफ फिर से बनेगा। तो यहाँ से इस होल में बनाएंगे, यहाँ नीचे वाले होल से लेंगे और ये जो हमारा साइड में है इस होल से लेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं भी पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको। मेरी अब पूरी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब हमने फिर से 1 2 चेन लेनी है। तो अब जैसी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रो बनाई थी, अब हमारी रो यहाँ पे सेम वैसी ही बनेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन का हो गया। फिर इसकी पास वाली में एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 हो गए। फिर पास वाली चेन में बनाया तो 3 हो गए। फिर पास वाली चेन में बनाया तो 4 हो गए। तो साइड में हमारे 4 डबल क्रोशिया है। तो ये जो हमारे यहाँ पे चेन ली थी हमने होल है, तो 2 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, 5 और ये 6। तो हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ नीचे फर्स्ट रो में भी हमारे स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशिया थे, फिर एक चेन ली और एक को हमने स्किप किया था। तो यहाँ पे हमने फिर से एक चेन लेनी है। तो ये जो पफ वाला है यहाँ पे इसको हमने स्किप करना है, और ये जो आगे वाला होल है जहाँ हमने फिर चेन ली थी, तो 2 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, 1 2 और ये 3। और फिर से हमने आगे फिर से ये जो हमने चेन ली थी होल है इसमें हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमने देखो 6 डबल क्रोशिया बना दिए, 1 2 3 4 5 6। तो बीच में हमने एक चेन ली थी, नीचे हमने इसको यहाँ पे स्किप किया और फिर आगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डबल क्रोशिया हमारे आगे हो गए। तो फर्स्ट वाली रो में भी हमारे इसी तरह से थे, साइड में हमारे 6 डबल क्रोशिया थे, फिर बीच में हमने एक चेन ली थी, नीचे एक स्किप किया था और आगे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर से एक चेन ली थी, एक स्किप किया था और फिर से हमारे आगे 7 डबल क्रोशिया थे। तो इस पूरी रो को भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने एक चेन लेनी है। तो यहाँ ये जो पफ के ऊपर जो हमारा यहाँ चेन है इसको स्किप करेंगे, और यहाँ आगे जो हमारी चेन ली थी हमने इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, और 2 डबल क्रोशिया हमने फिर से यहाँ आगे इस चेन में बनाने हैं, 1 और ये 2। तो फिर से हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हो गए। तो बीच में हमने यहाँ पे एक चेन लेके अभी इसी तरह से जो है हमारी पूरी रो बनेगी। जिस तरह से हमने यहाँ स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट किया है वैसे ही हमारी ये पूरी लास्ट तक बनेगी। तो जो हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारी फोर्थ रो भी सेम वैसी ही बनेगी, और जो हमारी सेकंड रो थी तो अगली जो छठी रो है हमारी वो भी सेम 5वीं रो ऐसी ही बनेगी। और उसके बाद जो फिर जैसा हमने पफ वाली रो बनाई थी तो फिर से हमारी पफ वाली रो वैसे ही बनेगी। तो ये जो हमने 3 रो नीचे बनाई है, ये फर्स्ट वाली, फिर सेकंड और थर्ड, तो इन्हीं 3 रो को हम रिपीट करते जाएंगे और इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये 3 रो का ही हमारा डिज़ाइन है, 3 रो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने फिर से इसको ऊपर रिपीट करते जाना है और अपने डिज़ाइन को डालते जाना है। तो इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है और अपने जो बैक पार्ट है इसकी लेंथ को जो है कंप्लीट करते जाना है।